राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे। ये जो आपके सामने ये सामान दिख रहा है दोस्तों, ये है पानी फल का छिलका। दोस्तों पानी फल का छिलका इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है धरती से कोई भी सामान हम लेते हैं तो धरती में ही समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि इसे हम कचड़े में फेंक देंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपको लाभ लेना है तो इस छिलकों को आपको मिट्टी में डालना है और मिट्टी बनाना है। इससे हमारा मिट्टी क्या होगा, उपजाऊ होगा, और जिस भी तरह का पौधा लगाएंगे वो पौधा बहुत ही ज़्यादा उसमें फल आएगा और फूल आएगा। आपको बारीकी से समझाते हैं दोस्तों। ये सिझाया हुआ पानी फल का सिंघाड़ा है दोस्तों। यहाँ पर देखें, ये पार्ट अंदर का है, इसे सिझा कर छील लिए हैं और ये गांव में बहुत ही ज़्यादा तेजी से खाया जाता है। और यहाँ पर है कि शहर में लोग इसे खाने भूल गए हैं। दोस्तों यदि हम इस सिंघाड़ा का कच्चा या सिझाकर, आपको जिस तरह से टेस्ट अच्छा लगे उसका, यदि आप सिंघाड़ा का हलवा हो गया, सिंघाड़ा सिझाकर खा लें, सिंघाड़ा कच्चे खा लें, और ये ठंडी के सीजन में मिलता ही है। यदि इसे हम खाते हैं तो हमारे शरीर में इतना मिनरल पाया जाता है दोस्तों, इसमें मिनरल बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे खाने से क्या क्या लाभ होता है ये जानेंगे तो आप ये ठंडी मिस ना करेंगे, बहुत सारा आप खाएंगे। आप 200 ग्राम डेली बाई डेली यदि जब तक मिलता है, मौसमी फल ऐसे भी कहते हैं लोग, खाना चाहिए। यदि इसे खाकर आपका शरीर में एक एक बीमारी को निचोड़ कर निकाल देगा। सबसे पहला, इसे तो आप खाएंगे तो आपका थायराइड है तो वो थायराइड ठीक होगा। हड्डियों की कटकट आवाज़ आ रही है तो आवाज़ आना बंद होगा। दोस्तों हम यहाँ शरीर का रोग बताने नहीं आए हैं, पर सोचे थोड़ा बहुत बता दें, क्योंकि हम यहाँ पर पेड़ पौधा का चैनल बनाते हैं और बीच बीच में हम कुछ डालते भी हैं कि ताकि ये चीज़ आप भी समझें और इसे खाएं। लोग कहते हैं कि पुराना घी खाया हुआ है तभी तक अभी तक ठटा हुआ है। दोस्तों बात रही पुराना घी का नहीं, हम लोग का खान पान बदल चुका है। हम ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, हम अपने बच्चे को भी देते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है। पर इसे आप टेस्टिंग अकॉर्डिंग बना कर दें। इसे सिझाकर, जिस तरह से पास्ता को भूनते हैं उस तरह से भूंजकर भी हल्के नमक वमक डालकर किसी भी तरह से ये बच्चे को खिलाएं, जिससे हमारे बच्चे में थायराइड नहीं होगा कम ही उम्र में, क्योंकि कम उम्र में भी थायराइड हो जाता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, आंखों की रोशनी चल जाती है। तो इस तरह से हम खाकर अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं और हम खुद भी ठीक रह सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन पार्ट तो हम हटा लिए, जिसे हमें खाना तो वो खा लिए। अब यहाँ जो हम सिझाए हैं, ये पानी को जो हम सिझाए हैं ये भी हम अपने पौधे में देंगे, और ये जो छिलका है ये छिलके भी हम मिट्टी में देंगे। कभी भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो खाली गमला, आप रिपोर्टिंग करते हैं तो खाली गमला में आपको क्या करना है कि गमले के अंदर एक कोई भी दिया या कोई भी टुकड़ा डाल दें और उसके नीचे ये डालें, थोड़ा सा मिट्टी डालें, 1/3 मिट्टी डालें और उसके बाद इसे डाल दें, और आधा तिहाई मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर पौधा लगा दें। यहाँ आपका फायदा क्या होगा, एक तो पौधा आप जो भी सीजनली प्लांट लगाए हुए हैं, अभी गेंदा का चल रहा है, पिटूनिया चल रहा है, गुलदावरी चल रहा है, डहलिया चल रहा है, तो इस तरह से यदि प्लांट आप लगा रहे हैं तो ये प्लांट ऊपर में लगा दिए, और नीचे में ये क्या काम करेगा, ये मिट्टी को, ये खुद मिट्टी बन जाएगा, और जब नेक्स्ट टाइम आप गमले को बदलेंगे तो वहां पर आपका सोना बनकर तैयार होगा। दूसरी बात है कि जो भी पौधा आप लगाए हुए हैं इसे एयर मिलेगा, इसे ऑक्सीजन मिलेगा उस पौधे को, और मिनरल मिलेगा यानी विटामिन मिलेगा। इसमें क्या क्या विटामिन पाया जाता है तो दोस्तों इसमें विटामिन हम हमारे पौधे में क्या देते हैं, लोहा देते हैं यानी कि आयरन देते हैं, कॉपर देते हैं, जस्ता देते हैं, इस तरह से फास्फोरस देते हैं, जिंक देते हैं, आयरन देते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधे में ये फ्री में मिलने वाला चीज़ को हम नाली में फेंक रहे हैं या हम कचड़े में फेंक रहे हैं, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। या आप सिझा के रखे हैं या सिझा के खा रहे हैं या कच्चे खा रहे हैं, इस छिलके को आपको स्टोर करना है। और आप कभी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये छिलका को आप उस जगह में आप डाल दें। यदि रिपोर्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट यदि घर पे बनाते हैं तो उस चीज़ को मिला दें, यानी कि इस चीज़ को मिला दें। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जितना भी सामान रहता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वर्मी कंपोस्ट अपने घर पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ का रिपोर्टिंग करें तो इस तरह का छिलका को फेंके नहीं, आप इसे मिट्टी बना लें, क्योंकि धरती से जो भी चीज़ निकलता है धरती में ही जाता है और मिट्टी बन जाता है। तो इस तरह से इस्तेमाल करें। अब ये पानी हम यहाँ पर देखें तो हमारा 400 ग्राम पानी है।
अब 400 ग्राम पानी में हम कितना इसका हम डाइल्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 लीटर पानी लेकर, और अभी ठंडी के सीजन में पानी कम सूखता है, तो इस हिसाब से हम 200 ml जितना पौधा में हमारा जाता है, यानी 10 गमले में जाता है या 5 गमले में जाता है, तो इस तरह का हम मिनरल नहीं फेंकें। इसमें आप यदि मार्केट से खाद ला कर देते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपका इसमें बेनिफिट है, और ये बेनिफिट हम क्या कर रहे हैं, नाली में फेंक दे रहे हैं। तो हमें नहीं फेंकना है, हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से मिलाकर हम अपने पौधे में दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अब पानी 1 लीटर डाले हैं, और यहाँ हम 2 लीटर, इस तरह से पानी 2 लीटर डाल दिए। और ये जो हमारा बचा हुआ पानी था, पानी फल का सिझाया हुआ पानी, इसका आप देखें कि इसका रंग कितना अच्छा है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल है जो हमारे पौधे को पसंद है। ये चीज़ यदि आप देते हैं सीजनली प्लांट में, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, और इसे नाली में ना फेंक कर हम अपने पौधे में देते हैं। आप पेटूनिया लगाए हुए हैं, गुलदाबरी लगाए हुए हैं, डहलिया लगाए हुए हैं, अभी ठंडी के सीजन में कोई भी प्लांट लगाए हुए हैं, ये फर्टिलाइजर पड़ते ही उसमें इतना फूल आएगा कि आप भी खुद हैरान होंगे कि इस तरह से जो हम फेंक देते हैं नाली में, ये हम अपने पौधे में दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, अगले साल से ये साल हमारा घर में बहुत ही ज़्यादा फूल आया है। तो आप अपने घर पे कोई भी पौधा रखे हुए हैं, इंडोर आउटडोर सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल करें और दें। अभी हम देकर दिखाते हैं कि किस तरह से दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम छोटे छोटे फ्लावरिंग लगाए हैं, और ये सब ठंडी का प्लांट है। तो आप देखिए 6 इंची गमला में हमको थोड़ा थोड़ा देना है, एकदम थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें देना है, क्योंकि हम पहले से इसमें पानी दिए हुए हैं। इस तरह ही देना है, इस तरह ही आपको देना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये है अपराजिता, और अपराजिता में भी इस तरह से आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा, ठंडी के सीजन में भी फूल बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह से केयर करें, और अपने घर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने पेड़ पौधों को भी दें, तो बहुत ही अच्छा इसमें फूल आएगा। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।